हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर नॉट नोन. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए SiCl6 2-, ऑप्शन बी CF6 2-, ऑप्शन सी PbCl6 2-, ऑप्शन डी SiF6 2-. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फिजिकल एंड chemical properties of group 14 elements. सो अगर हम देखें तो ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. सो यहाँ पे अगर हम कार्बन का कन्फिग्रेशन लिखें तो वो है 1s2 2s2 2p2. सिलिकॉन के लिए जो कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. जो जर्मेनियम के लिए है वो है अप टू आर्गन 18, देन 3d10 4s2 4p2. टिन के लिए है अप टू क्रिप्टन यानी कि 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, देन 4d10 5s2 5p2. देन लेड के लिए है जेनन यानी कि अप टू 54 कन्फिग्रेशन कवर हो गया, देन 4f14 5d10 6s2 6p2. सो हम देख सकते हैं कि कार्बन में जो सबशेल है वो केवल 2 तक ही प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई भी 2D सबशेल प्रेजेंट नहीं होगा. सो अगर हम कार्बन की बात करें तो उसका जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है वो है 2s2 2p2, जिसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. अब अगर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है s का वो इस तरफ चला जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन शो कर सकता है वो होगी 4, यानी कि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता. अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर नॉट नोन. सो अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो कहता है CF6 2-. सो यहाँ पे कार्बन ने 6 बॉन्ड बनाए जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है वो हो सकती है 4. सो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीशीज नहीं पाई जाती है. अब अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पे 3D सबशेल प्रेजेंट होगा, यानी कि जो सिलिकॉन है वो अपनी कोवेलेंसी एक्सपेंड कर सकता है. लेकिन इस केस में भी हमारे पास SiF6 2- तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन ने अपनी कोवेलेंसी एक्सपेंड करके 6 बॉन्ड फॉर्म कर लिए. लेकिन नेचर में SiCl6 2- प्रेजेंट नहीं होता. अब हमें लग सकता है कि सिलिकॉन तो अपनी कोवेलेंसी एक्सपेंड कर सकता है, तो फिर SiCl6 2- भी फॉर्म होना चाहिए. सो इसका जो रीजन है वो ये है कि सबसे पहले जो 6 लार्ज Cl- आयंस हैं वो सिलिकॉन के द्वारा अकोमोडेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो Si4+ है उसकी साइज कंपैरेटिवली स्मॉल है. इस कारण से अगर हम 6 बड़े क्लोरीन आयंस को ऐड करेंगे सो उसके कारण बहुत ही ज़्यादा रिपल्शन और स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा. इस कारण से ये स्पीशीज फॉर्म नहीं हो पाती. इसका एक और रीज़न जो है वो है कि जो लोन पेयर है क्लोरीन के आयन का, उसका इंट्रैक्शन जो है वो Si4+ आयन के साथ बहुत ही नेग्लिजिबल है. इस कारण से भी ये स्पीशीज फॉर्म नहीं हो पाती है. लेकिन इस जगह पे अगर हम देखें तो SiF6 2- प्रेजेंट होती है, क्योंकि फ्लोराइड आयन की साइज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, सो सिलिकॉन उसको अकोमोडेट कर लेता है.
सो अब अगर हम लेड को देखें तो लेड में भी आगे वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे डी वाले, सो ये भी अपनी कोवेलेंसी एक्सपेंड कर सकता है। सो जो लेड है वो PbCl6 2- फॉर्म कर लेगा, क्योंकि हम जानते हैं लेड की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सबसे एंड में आता है अपने ग्रुप में, और हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। इस कारण से वो क्लोराइड आयंस को आसानी से अकोमोडेट कर लेगा और अपनी कोवेलेंसी भी एक्सपेंड कर लेगा, जिस कारण से PbCl6 2- आयन पॉसिबल होता है। सो अब अगर हम फिर से हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन ए कहता है SiCl6 2-। सो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये स्पीशीज नहीं पाई जाती, जिसके रीजन हमने देखे। ऑप्शन सी है PbCl6 2-। सो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्पीशीज पाई जाती है। और SiF6 2- भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये भी स्पीशीज पाई जाती है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।